सर, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान करौली जिले में जितनी भी स्कीम आई सबका कांग्रेस विरोध कर रही है। डूंगरी बांध परियोजना हो, करौली धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट हो, हाईवे हो, बाईपास हो, ग्रीन एक्सप्रेस हो, यानी आप विकास का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। कौन कह रहा है हम लोग विकास का विरोध कर रहे हैं? जी, 5 स्कीम है और पांचों का विरोध कांग्रेस कौन सा स्कीम के विरोध कर रहे हैं? डूंगरी बांध नंबर 1, डूंगरी बांध का स्कीम का। डूंगरी बांध उन्होंने पहले क्या था, डीपीआर क्या बनाई जी, वो जल में जल मिला दिया, बन गया डूंगरी बांध, हो गया, बन गया, आ गया डूंगरी बांध का पानी। टाइगर रिजर्व में जो चीजें हैं, टाइगर रिजर्व के नॉर्म्स क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व के नॉर्म्स कहते हैं कि जब तक ग्राम पंचायत सहमति नहीं ले, पंचायत फॉरेस्ट एक्ट का एक प्रावधान है पंचायत राज का, जब तक गांव के बाढ़ पंच में मीटिंग होकर प्रावधान लेके उनकी सहमति प्रदान करके तब उन गांवों को विस्थापित किया जाता है। ठीक है, उनसे क्या मीटिंग कर ली क्या इन्होंने? जो गांव नहीं रहना चाहते उनको बाहर निकालो, जो रहना चाहते उनको अंदर कर लो। कौन मना कर रहा है? जो रहना ही नहीं चाहते उनको तो छोड़ो भाई, आप लोग सहमति तो लो। वो कहते हमने सहमति ले ली, फर्जी, इन्होंने फर्जी सिग्नेचर किए हैं, किसी से कोई सहमति नहीं ली है। मैंने फॉरेस्ट इससे डीएफओ से बात करी, बोले सरपंचों ने, ग्राम पंचायतों ने कोई सहमति नहीं दी। और वहां जब मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया, वो कहते हैं जी हमने सहमति ले ली। तो ये तो फ्रॉड है ना, एक तरह से फ्रॉड काम का विरोध कर रहे हैं हम, जेन्युइन काम का विरोध नहीं कर रहे। हाईवे बाईपास का ही विरोध हो रहा है। क्या हाईपास का? क्या यहाँ से ये 4 लाइन कर दिया, ये पहले बजट में जब सरकार बनी थी तो ये 4 लाइन कर दिया, हिंडौन तक बन गया। विरोध किसने किया? बताओ किसने विरोध किया? 4 लाइन बने, हम लोग ताली से बजा के स्वागत करें, बन गया क्या? अब बताओ, ये तो बना नहीं, उससे पहले कहते हैं कि इसको तो रहने दो, दूसरा बना दो। इसको क्यों नहीं बना रहे? जब 4 लाइन कर दिया तो इसको क्यों नहीं बना रहे? बाईपास घोषणा हो गई, बन गया, पहले बजट में घोषणा करी, फर्स्ट बजट में बन गया बाईपास, ये बन गया बाईपास। क्या दिया? करौली का सिंगल काम बता दो, सिंगल काम। मेडिकल कॉलेज हमारे टाइम बना, तमाम स्कीमें कॉलेजेस हमारे टाइम पे बने। उन्होंने किया क्या है? ले दे के ये 4 लाइन किया था, बन गया 4 लाइन, हो गया काम। पैच भी नहीं लगे, ये पैच वर्क भी नहीं हुए, इसको करो ना। 4 लाइन क्यों नहीं कर रहे? जब कट यहाँ पर दे रहे हो, जो ब्यावर से आ रहा है, अब बताओ भरतपुर से आप आओगे हिंडौन के लिए, क्या फोर्स पे आओगे? ब्यावर वाले पे कौन आएगा? ब्यावर वाले पे वहां जाओगे कोई टोंक, और टोंक से फिर आओगे इधर, क्या फायदा है? किशनगढ़। मेरा कहने का मतलब ये है, एक्सप्रेस वे बना रहे हो आप, वो एक अलग चीज है, पर यहाँ से यहाँ तक का क्या तुक है? जो यहाँ से बना रहे हैं लोग, इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ से जो जा रहा है, इसी को 4 लाइन कर दिया, इसी को बनाओ आप लोग। बाईपास क्यों करते हैं? उसको बनाओ। आप कौन विरोध कर रहा है? नहीं, आप सभी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अरे बन गया क्या आपकी? आप काम तो करना चाहते नहीं, और जो काम जनता से 1 कट्टा सीमेंट लगाया हो तो बताओ 2 साल में इनने कहीं कोई काम किया हो तो बताओ ने। आप योजनाएं ऐसी ला रहे कि जनता भड़क जाएगी। अरे भाई हम काम करना चाहते, डूंगरी बांध बनाना चाहते थे, अरे बनाओ, कुछ बनाएंगे है नहीं। विरोध का हाँ, कैसे जनता विरोध कर रही है, बंद। आप विरोध कर देते हैं, आप विरोध कर देते हैं ना हर चीज का। कुछ करना, 5 बड़ी स्कीम है जिले में, 1 कट्टा सीमेंट कहीं लगाया हो तो बताओ। कोई दवा जनता को मिल नहीं देती है। मैं कह रहा हूँ बिजली मिल एक मिनट में कह और रहा हूँ। हाईवे की बात सुनो मेरी बात, ये जो 4 लाइन है, ये शुरू के बजट का है। इसने विरोध किया, बन गया, बन गया क्या? इस बार नहीं लगा भी तो। अब मैं कह रहा हूँ, ये 4 लाइन है, इसको बन गया ये बाईपास। सुन, ग्रीन एक्सप्रेस वे। अरे ग्रीन एक्सप्रेस भी कभी तो कुछ, इनके पास पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ढोल नगाड़े बज तो रहे आप सहमत हैं उससे? ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। सरकार फेल है, सरकार फेल है। आप तो सड़क मंत्री रहे हैं, मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बनाओ ना इसको 4 लाइन को, इसको बना के फिर दूसरा प्रोजेक्ट लेके आओ। पहले इसको तो तैयार करो, 2 साल हो गई। भारत के 100 पिछड़े जिलों में शामिल है करौली जिला, और कई योजनाएं आ रही हैं, जैसा कि अभी आप जिसका विरोध कर रहे हो, गांव पहाड़ योजना का। तो इससे सरकार के पास योजना है। एक मिनट, सरकार हर किसी को तो नौकरी दे नहीं सकती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरियां इसी तरीका से लोगों को लगेंगी, पृथक रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार देना है इनको, तो इसको फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर दो और यहाँ माइंस खोल दो, हो गया ना काम, माइंस चालू। मैं कारखाना थोड़ी सुनो मेरी बात, अरे मैं एक मिनट, ये जो सुनो हमारे फॉरेस्ट की है, ये जो टूंडपुरा, कोटरी, पालमपुर, सुन तो लो मेरी बात, सुना रहा हूँ मैं आपको, कोटरी, पालमपुर, कैला देवी, सरमथरा, बाड़ी, बसेड़ी, अब फॉरेस्ट को डाइवर्जन कर दो ना। राम मंदिर के लिए ब्याना के अंदर 24 घंटे, अरे रुक जाओ यार, 24 घंटे के अंदर डाइवर्जन कर दिया, 24 घंटे की हमारी सरकार ने। अब ये प्रस्ताव वहां से हमने भेजे, इनको करो ना डाइवर्जन, और यहाँ माइंस खोलो। आज क्या हालात हो रहे हैं हमारे भाई, इसको करो ना, रोजगार मिलेगा लोगों के लिए। हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट खुलेगा, हमारे यहाँ पर लेबर काम करेगी, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा माल, उसको क्यों नहीं करते? और इसका किसने विरोध किया सड़क का? भाई 2 साल हो गई, कौन मना कर रहा है? बस मंजीरा लेके बजा रहे हैं, वैसे शोर मचा रहे हैं, धन धनादन, पैसे है नहीं।
सरकार के लिए पास पैसे नहीं। अच्छा दोनों हमारे जो सिलोकोसिस पीड़ित हैं 2 साल से सिंगल आदमी को पैसा नहीं मिला है। 25 करोड़ आप कह रहे हो ना, खुलवा दो, उनके क्या होगा? बीमारी कौन सी होगी? कौन सी बीमारी होगी? बीमारी तो कौन सी बीमारी होगी बताओ ना? सिलोकोसिस होगी। सिलोकोसिस का 35 करोड़ रुपए पेंडिंग है। कितना? सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान के अंदर। और वो कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं सिलोकोसिस देने के लिए, मारने के लिए पैसा है, बीमारी और उसको नहीं है पैसा देने। 35 करोड़ रुपया पेंडिंग है। हर मैं दिशा की मीटिंग उठाता हूँ, भाई इनके पैसे क्यों नहीं देने? गरीब आदमी के पालनहार योजना के पैसे पेंडिंग है, क्यों नहीं दे रहे भाई आप लोग? देखो छात्रवृत्ति नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं दे रहे पैसे ये तो बताओ। नरेगा में आपने 40% 60% दिया, अब कह रहे हैं वो 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्यों काट रहे हो भाई? नरेगा से तो कोरोना में हुआ है जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था इस हिंदुस्तान की सही रही, लोगों को रोजगार मिला, खाने को रोटी मिली। राज्य सरकार हमने अच्छा वो कह रहे हैं हमने, अरे सुनो, उन्होंने क्या 125 दिन कर दिया? 125 दिन हमने कर दिया पहले, उन्होंने क्या ढोल नगाड़े बजा दिए? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, बस उलझाना है। पंचायत चुनाव करा लिए हमने, तो कराया समय पे चुनाव, इन्हें करा लिया समय। एक देश एक चुनाव होगा साहब, कुछ परिवर्तन तो ऐसा है, लिख लो आज, एक देश एक चुनाव। पूरा भरतपुर का चुनाव तो कराया नहीं अभी तक इन्होंने, वो जिला प्रमुख का 3 साल हो गए। एक देश और एक जिला प्रमुख, एक देश। सुनो अब फिर कह रहा हूँ, पंचायत के चुनाव भी एक साथ नहीं होंगे, ये इनमें हिम्मत नहीं है, जमीन खिसक चुकी है। पंचायत के चुनाव भी एक साथ नहीं करा रहे राजस्थान में। इनको तो स्टे के लिए डोल रहे हैं, मिल नहीं रहे स्टे, घबरा रही है सरकार। जिला प्रमुख क्या आज तक इतिहास में कभी हुआ है क्या? जिला प्रमुख को हटे 3 साल हो गए, क्या उप जिला प्रमुख को चार्ज नहीं मिलना चाहिए? हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, और कलेक्टर बन रहा है जिला प्रमुख। ये कौन से नियम में लिखा है? नियम में, पर उनको पता है। अच्छा एक जिला परिषद का चुनाव नहीं करा पा रहे, जहां से जिला प्रमुख उनको पता है ये सीट हम हारेंगे, और कितना ही ताकत लगा लो, कितना ही लेट चुनाव करा लो, यहाँ प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। कितना ही लेट कर लो, ये पूरे राजस्थान के अंदर हवा खराब है इनकी। महाराष्ट्र में तो हार गया बुरी तरीके से। कौन हारे महाराष्ट्र? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मुझे महाराष्ट्र वाले जवाब देंगे। मैं यहाँ की बात। सांसद जी एक लास्ट सवाल, अभी जो योजना है इनका विरोध कर रहे हैं या संशोधन चाहते हैं? किसका? ये 5 योजना आई है जिले में, इनका संशोधन। ये हमारा फैसला नहीं है, यहाँ का किसान, आम किसान फैसला करेगा। हमारे आम किसान के साथ हम चलेंगे, उसी आधार पर चलेंगे, उद्योगपतियों के साथ नहीं, हम किसानों के साथ।